हेलो पेरेंट्स, हमें बच्चों की ओरल हेल्थ को अनदेखा नहीं करना चाहिए। समय पर बच्चों की जांच करवाने से उनकी ओरल हेल्थ से जुड़ी काफी समस्याएं जैसे कि दांतों में सड़न लगना, मसूड़ों में सूजन आना, प्लाक जमना आदि से बचा जा सकता है। मेरे पास जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों के इलाज करवाने आते हैं, उनमें से काफी लोगों का यही सवाल होता है कि हमें अपने बच्चे को पहली बार डेंटल चेकअप के लिए कब लेकर जाना चाहिए, या फिर हमें अपने बच्चे को डेंटल चेकअप ले जाने से पहले किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर योगिता सोनी, डेंटल सर्जन, आज आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। आपके सवालों के जवाब देने से पहले हम बच्चों के दांतों को थोड़ा समझ लेते हैं। बच्चों में 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। फर्स्ट सेट में जो टीथ आते हैं उन्हें हम प्राइमरी टीथ, मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ कहते हैं। आम भाषा में उन्हें हम कच्चे दांत या दूध के दांत कहते हैं। सेकेंड सेट ऑफ टीथ जो आते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ या पक्के दांत कहते हैं। बच्चों में दांत निकलने का समय भी अलग होता है। बच्चों में दांत 6 माह से लेकर 3 साल की उम्र तक सारे मिल्क टीथ आ जाते हैं और 6 साल के बाद परमानेंट टीथ आना शुरू होते हैं। बच्चों के दांत बड़ों के दांत से काफी अलग होते हैं। दांतों में बाहर से अंदर की तरफ 3 लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। अब ये सड़न दांतों के अंदर तक कैसे पहुंचती है? तो जो बच्चे के दांत होते हैं उनमें बाहरी 2 सतह, इनेमल और डेंटिन, काफी थीन होती है, जिस वजह से सड़न लगते ही वो काफी तेजी से अंदर की सतह पल्प को एक्सपोज कर देती है और इन्फेक्शन दांतों के अंदर पहुंच जाता है। अब यह इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और दांतों की जड़ों तक पहुंच जाए तो बच्चों को काफी दर्द होता है और सूजन भी आ सकती है। इनमें एक बड़ी समस्या यह होती है कि बच्चे के दांत के नीचे पक्का दांत बनना शुरू होता है और अगर यह इन्फेक्शन बच्चों के दांतों की जड़ों तक पहुंच जाता है तो यह पक्के दांतों को भी डैमेज कर सकता है। अभी तक हमने यह समझा कि बच्चों में प्राइमरी टीथ 3 साल तक की उम्र तक आ जाते हैं और अगर उनमें एक बार सड़न स्टार्ट हो जाती है तो काफी तेजी से पूरे दांत को खराब कर सकती है। अब हम अपने सवालों की ओर आते हैं। पहला सवाल कि हमें अपने बच्चों को पहली बार डेंटिस्ट के पास कब लेकर जाना चाहिए। तो बच्चों को चेकअप के लिए पहली बार तब लेकर जाना चाहिए जब उनके दांत निकलना शुरू होते हैं। बच्चों में दांत 6 माह से 1 साल के अंदर निकल जाते हैं, तो इसी दौरान हमें उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। वहां पर डेंटिस्ट बच्चों का चेकअप करके उनकी ओरल हाइजीन के बारे में बताते हैं। कई बार बच्चों की ओरल बीमारी का पता भी नहीं चलता और दांत पूरे खराब हो जाते हैं। तो डेंटिस्ट बच्चों का चेकअप करके हमें बताते हैं कि बच्चों में दांत कितने हैं, बच्चे को जबड़े या दांतों से जुड़ी कोई समस्या है या नहीं, और अगर बच्चों के दांतों में सड़न या मसूड़ों में सूजन होती है तो इसके बारे में भी वो हमें बताते हैं और इसका इलाज भी करते हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि बच्चा बहुत छोटा है और वो डेंटल ट्रीटमेंट कैसे करवाएगा, तो आप अपने बच्चों के दांतों को और डैमेज होने का समय दे रहे हैं, क्योंकि 3 साल में बच्चे के सारे मिल्क टीथ इरप्ट हो जाते हैं और अगर एक बार उनमें सड़न लग जाती है तो बच्चे के दांतों में काफी तेजी से सड़न फैलती है और दांतों को पूरा डैमेज कर सकती है और आने वाले परमानेंट टीथ को भी डैमेज कर सकती है। इसलिए हमें बच्चों का चेकअप उनके पहले दांत के इरप्शन के साथ, यानी कि 6 माह से 1 साल के अंदर करवा लेना चाहिए। हमें बच्चों का चेकअप उनके दांतों में सड़न लगने के पहले करवा लेना चाहिए, जिससे कि बच्चों के दांतों में सड़न न लगे और सड़न होने से उन्हें रोका जा सके। अब हम अपने दूसरे सवाल की ओर आते हैं। बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाने से पहले किस तरह प्रिपेयर करें। बच्चे अजनबियों के पास जाने से डरते हैं, इसलिए आपको बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले जाने से पहले मानसिक तौर पर तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों को चेकअप से पहले ले जाने से पहले सहज रखना या खुश रखने का प्रयास करें। अपॉइंटमेंट फिक्स करने से पहले बच्चों का एक्टिविटी लेवल चेक कर लें, जैसे कि कुछ बच्चे रात की नींद पूरी होने के बाद सुबह अच्छे खेलते हैं, कुछ बच्चे दिन की नींद पूरी होने के बाद एक्टिव रहते हैं। तो बच्चों का जो भी बेस्ट सुटेबल टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही अपॉइंटमेंट को फिक्स रखें। अपॉइंटमेंट पर जाने से पहले आप बच्चों के साथ उनके कुछ फेवरेट छोटे खिलौनों को भी साथ ले जा सकते हैं, जिससे कि वहां पर जाकर आप बच्चों को एंगेज कर सके। पेरेंट्स अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले डेंटिस्ट से फर्स्ट विजिट का सारा प्रोसेस जान ले, जिससे कि आपको और आपके बच्चे को वहां जाकर कोई नया सरप्राइज न मिले। इसके अलावा
पेरेंट्स अपने डेंटिस्ट को आपके बच्चों के जो भी बिहेवियर है उसके बारे में बता दें, जिससे कि डेंटिस्ट को भी आपके बच्चे के साथ काम करने में और उन्हें समझने में सुविधा हो। इसके अलावा बच्चों में अगर कोई मेंटल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज हो तो उसे भी डेंटिस्ट को पहले से बता दें। पेरेंट्स बच्चों के डेंटिस्ट से बात करने में बिल्कुल भी ना घबराएं। वह डेंटिस्ट से बात करके अपने बच्चों के दांतों से जुड़ी सारी जानकारियां अच्छे से जान ले, जैसे कि बच्चों में दांत कब और कैसे आने वाले हैं, या दांतों और मसूड़ों से जुड़ी हुई कोई समस्या तो नहीं है, या आप अपने बच्चों के दांतों के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। आप अपने बच्चों में दांतों में होने वाली सड़न को और मसूड़ों के इन्फेक्शन को किस तरह घर पर रोक सकते हैं, या आप बच्चों में एक गुड ओरल हाइजीन रूटीन को कैसे डेवलप कर सकते हैं जो कि बच्चे बड़े होकर भी इसी रूटीन को फॉलो करें और अपने दांतों को साफ और हेल्दी बनाए रख सके। पेरेंट्स अपना कोई भी पास्ट डेंटल एक्सपीरियंस जो कि अच्छा ना रहा हो बच्चों के साथ शेयर न करें, और बच्चों को बहुत ज़्यादा न समझाए कि डेंटिस्ट अच्छे होंगे, आपको सुई नहीं लगाएंगे, या फिर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को टॉयज और चॉकलेट दिलाने का भी प्रॉमिस करते हैं। तो आप ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप अपने बच्चों को विजिट पर जाने से एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले ही बताएं कि हम डेंटिस्ट के पास जाने वाले हैं। वहां पर डेंटिस्ट आपके टीथ को काउंट करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपने दांतों को स्वस्थ और हेल्दी कैसे बनाए रखें। अपॉइंटमेंट पर जाने के कुछ दिनों पहले से आपको कुछ तैयारियां शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि आप अपने बच्चों के साथ कार्टून मूवीज देख सकते हैं या बुक पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आप बच्चों को दिखाएं कि डेंटिस्ट कैसे दिखते हैं और वह किस तरह से चेकअप करते हैं। या फिर आप अपने बच्चों के साथ डेंटिस्ट गेम भी प्ले कर सकते हैं, जिसमें कि एक बार आप अपने बच्चों के दांतों को गिने और दूसरी बार बच्चों को मौका दे आपके दांत गिनने के लिए। कई बार पेरेंट्स अनजाने में ही बच्चों में डेंटल फियर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बच्चे ज्यादा मस्ती करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि मस्ती मत करो, नहीं तो हम आपको डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे, वो आपको सुई लगाएंगे, दांत निकाल देंगे। तो ऐसे में बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वह डेंटल क्लिनिक जाकर ट्रीटमेंट नहीं करवाते। इसलिए आप बच्चों को डेंटिस्ट से डरना ना सिखाएं, डेंटिस्ट से बात करना सिखाएं, सवाल पूछना सिखाएं कि आप उनसे पूछिए आप अपने दांतों को कैसे साफ रख सकते हैं और अपनी स्माइल को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अब यह उम्मीद भी करती हूँ कि आपका बच्चा रोते हुए डेंटल क्लिनिक नहीं जाएगा और आपका और आपके बच्चे का यह फर्स्ट डेंटल विजिट एक इंजॉयबल और एक्साइटिंग ट्रिप बन जाएगा। धन्यवाद।